हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात की थी या चर्चा की थी। हमने ये बात की थी कि 1565 में तलीकोटा वॉर हुआ था, तलीकोटा का युद्ध हुआ था। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होने लगा, डाउनफॉल होने लगा विजयनगर साम्राज्य डायनेस्टी का। तो वहां पे अरविंदो डायनेस्टी बनी, जिसके टाइम पे वेंकट सेकंड वहां का राजा हुआ, और उसी के टाइम पे मैसूर में वॉडियार डायनेस्टी बनी, और 18th सेंचुरी के टाइम पे वहां पे चिक्का कृष्णराज एक राजा था। लेकिन जो रियल पावर्स थी वो रियल पावर्स नंदराज और देवराज के हाथों में थी। नंदराज उसका कमांडर था और देवराज जो था वो उसका फाइनेंस मिनिस्टर था। लेकिन जल्द ही सर्वे सर्वा जो था, जो होल सोल ऑफ द डायनेस्टी, वो कौन हो गया? नंदराज हो गया। और नंदराज के समय में 1760 में हैदर अली नाम का एक योग्य सैनिक भर्ती हुआ, और जल्द ही अपनी योग्यता के दम पे वो मैसूर का राजा बन गया। धीरे धीरे इनके बीच में उसकी अलग नीतियां थी हैदर अली की। हैदर अली ने 1761 में जैसे मैसूर का राजा बना, उसने डिंडीगुल नाम की जगह में अपने उसके जो हथियार थे उसके लिए एक हथियारों का एक फैक्ट्री बनवाई, शस्त्रागार बनवाया, जहां उसने मॉडर्न तरीके के हथियार रखे। उसके अलावा फ्रांसीसियों से उसकी दोस्ती थी। धीरे धीरे ये सब चीजें जो थी, फ्रांसीसियों से दोस्ती, ये कहीं ना कहीं रीजन बनती चली गई एंग्लो फ्रेंच वॉर की। और फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर जो स्टार्ट हुई, तो मराठा और निजाम जो अपॉर्चुनिस्ट थे, अवसरवादी थे, जो लूट मार पर भरोसा रखते थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन हैदर अली ने उनको अपनी तरफ, अपने पक्ष में किस तरह से लाया? उसने प्रॉमिस किया कि वो कुछ स्टेट है जो दे देगा। किसे दे देगा? निजाम को। और चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने का जो लालच दिया उसने मराठाओं को दिया, और फाइनली अंग्रेजों को उसने हरा दिया। और हराते हराते वो मद्रास तक पहुंच गया, और इसी कारण मद्रास की संधि हुई। इस संधि से अंग्रेजों की इज्जत को, प्रतिष्ठा को बहुत क्षति पहुंची, नुकसान हुआ। और उन्हें लग रहा है क्योंकि इस संधि में, इस ट्रीटी में जो ट्रीटी की शर्तें थी वो एक इंडियन ने डिसाइड की है। तो अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो स्टार्ट हुई, उसके भी कई रीजन थे। तो कुछ रीजंस तो इमीडिएट थे और कुछ रीजंस पुराने थे। अगर मैं बात करूं यहां सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, अब इस वॉर का सबसे पहला रीजन तो ये था क्योंकि हम जानते हैं इनके बीच में मद्रास की ट्रीटी हुई थी। बट 1771 में मराठा अटैक हुआ। मराठाओं ने मैसूर पे अटैक किया। मराठाओं ने कहां पे अटैक किया? मैसूर पे। अब मैसूर पे अटैक किया तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि ट्रीटी हुई थी, मद्रास ट्रीटी, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अंग्रेज, ब्रिटिशर्स जो हैं, इनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? हेल्प। लेकिन इन्होंने इनकी मदद नहीं की। ब्रिटिशर्स ने इनकी मदद नहीं की। जब इनकी मदद नहीं की तो एक तरह से संधि तो टूट ही गई। उसके अलावा एक दूसरा रीजन ये था, कि हैदर अली जो था वो खुद किससे दोस्ती बढ़ा रहा था? हैदर अली की जो फ्रेंडशिप बढ़ रही थी वो किससे बढ़ रही थी? फ्रेंच से, फ्रांसीसियों से। ये भी एक रीजन था। और जो इसका इमीडिएट रीजन या तात्कालिक कारण, वो क्या था? तात्कालिक कारण ये था कि अमेरिका में इंडिपेंडेंस वॉर स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इंडिपेंडेंस वॉर स्टार्ट हो गई तो हमें ये पता था कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ये कैसे थे? ये राइवल्स थे, प्रतिस्पर्धी थे। तो यहां पे भी स्टार्ट हो गई वॉर। और इन्होंने एक फ्रांसीसी बस्ती थी, माहे, यहां पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। जब यहां पे कब्जा कर लिया तो ये किसके संरक्षण में था? ये हैदर अली के संरक्षण में था। ये इमीडिएट रीजन है, समझिए।
भाई पहला रीजन तो ये था ही कि मराठाओं का अटैक हो गया था तो ब्रिटिशर्स ने साथ नहीं दिया। इवन हैदर अली भी ये अपनी दोस्ती फ्रांसीसियों से बढ़ा रहा था। लेकिन जो तात्कालिक या इमीडिएट कारण ये था कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ, इंडिपेंडेंट वॉर स्टार्ट हुई, तो अमेरिका ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो राइवल्स थे, प्रतिस्पर्धी थे, उन्होंने इंडिया में क्या किया, ब्रिटिशर्स ने फ्रांसीसियों की एक बस्ती माहे पे कब्जा कर लिया, इसे कैप्चर कर लिया, जो कि हैदर अली के संरक्षण में आता था। क्योंकि हैदर अली को यहाँ से क्या मिलता था, गोला बारूद मिलता था, फायर आर्म्स मिलते थे उसे, यहाँ से एम्यूनिशन मिलता था यहाँ से। ये चीज जब उसे यहाँ से मिलती थी तो इससे नुकसान हो गया उसे, क्योंकि यहाँ पे कब्जा किसने कर लिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो ये एक नीति बनी किसके लिए, इट वॉज द मेन रीजन फॉर द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड इट हैपेंड इन 1782-1784। That time Governor General was the Lord Warren Hastings. We'll discuss it later. सारे गवर्नर जनरल्स और उनकी कॉलोनियल पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। 1780 to 1784 चला। अब 1780 में ये वॉर स्टार्ट हो गई। तो ये रीजन क्लियर होना चाहिए कि रीजन यही था, इमीडिएट रीजन, क्योंकि माहे पे कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, और उसी वजह से, क्योंकि माहे हैदर अली के संरक्षण में आता था, वो उसका केयर टेकर था, तो उससे वहां गोला बारूद मिलते थे, लेकिन वो उसकी फ्रांसीसियों की मदद नहीं कर पाया, और फाइनली एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हुआ। अब इस वॉर में जब 1780 में स्टार्ट हुआ तो हैदर अली की उस समय साथ देने के लिए मराठा भी थे और निजाम भी थे, क्योंकि मराठाओं के अलग इशू थे। ये मराठा के डायनेस्टी की जब डिस्कशन करेंगे तब मराठाओं के क्या रीजन थे वो डिस्कस करेंगे। मराठाओं के अलग रीजन थे, निजाम के अलग रीजन थे। ये दोनों भी हैदर अली के साथ मिल गए। लेकिन उसी बीच 1780 में वॉर स्टार्ट हुई, लेकिन 1782 में मराठाओं के साथ अंग्रेजों ने सालबाई की संधि कर ली। यह सालबाई ट्रीटी हो गई। ये ट्रीटी हुई मराठाओं के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो ये तो हट गए, यहां से असाइड हो गए, अलग हो गए। और इसी तरह जो निजाम थे, इनको भी लालच दे दिया गया अंग्रेजों द्वारा कि हम तुम्हें गुंटूर का जो स्टेट है वो दे देंगे। तो ये भी हट गए, ये भी असाइड हो गए। लेकिन हैदर अली ने इस सिचुएशन से वो लड़ता रहा, लेकिन तभी ब्रिटिशर्स ने अपना एक गवर्नर इसी समय में भेजा था। इनका जो जनरल था, जो लड़ाइयों में काफी आगे रहता था, जिसका नाम था आयरकूट, जनरल आयरकूट, सर आयरकूट, जिसने फ्रांसीसियों को 1760 में मांडीवाश की लड़ाई में बुरी तरह से हराया था। तो ब्रिटिशर्स की तरफ से सर आयरकूट आए और 1782 में पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली घायल हो गया, ओके, इंजर्ड हो गया, और फाइनली उसकी 1784 में डेथ हो गई थी। तो ये सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर था। लेकिन 1782 के बाद क्या हुआ भाई? 1782 में जब हैदर अली इंजर्ड हो गया तो कोई ना कोई तो होगा जो उसे संभालेगा। तो 1782 में उसके इस कमांड को, उसको कमांड किसने किया? उसे किया टीपू सुल्तान ने। तो यहां जाना जरूरी है टीपू सुल्तान के बारे में। तो ये जान लिया, हैदर अली मराठा और निजाम के साथ दे रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने सालबाई की ट्रीटी कर ली मराठाओं के साथ, निजाम को गुंटूर का क्षेत्र दे दिया, जिससे दोनों युद्ध से अलग हो गए। फाइनली क्या हुआ? 1782 में पोर्टोनोवा के वॉर में हैदर अली इंजर्ड हो गया। अब इसके बाद टीपू सुल्तान गद्दी पे बैठा। टीपू सुल्तान 1782 में। टीपू सुल्तान एक योग्य राजा था। हालांकि हैदर अली भी था, लेकिन हैदर अली उतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ये कई भाषाएं जानता था, अरेबियन, फ्रेंच, लैटिन, संस्कृत, उर्दू, जर्मन,
ये कई भाषाएं जानता था, कई भाषाएं जानता था टीपू। टीपू सुल्तान को कुछ लोगों ने, थॉमस मुनरो नाम के एक अंग्रेज ने इसे कहा था कि अशांत नीति से चलने वाली आत्मा है टीपू, है ना, एक अशांत आत्मा है जो अलग अलग नीतियों से चलता है, नई तकनीकों से चलता है। तो टीपू सुल्तान एक योद्धा आता था। इसने अपने कई दूत जो थे, रिप्रेजेंटेटिव, इसने फ्रांस में भेजे, कुस्तुनतुनिया में भेजे, टर्की में भेजे, है ना, इन जगहों पे इसने, काबुल में भेजे, अफगानिस्तान में भेजे। यहां पे इसने अपने कई दूत या रिप्रेजेंटेटिव भेजे और साथ साथ वहां पे कई दूतावास भी, मतलब दूतों का जैसा होता है ना कि आज जैसे दूतावास होते हैं अलग अलग देश में, रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, जैसे हमारे एम्बेसडर जाते हैं, वैसे ही इनसे भी दोस्ती रखना चाहता था क्योंकि ये मॉडर्न तरीके से सोच रहा था कि आगे चल के हम अंग्रेजों से अलग हो सकते हैं, आजादी दिलवा सकते हैं। हालांकि लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन उसने अपने दूत भेजे थे और फ्रांसीसियों से उसकी अच्छी दोस्ती थी। इसने दोस्ती के सिंबल या प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, स्वतंत्रता का पेड़, स्वतंत्रता का वृक्ष, पेड़, ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। इट वॉज द ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एक सिंबल था कि मेरी दोस्ती फ्रांसीसियों से है। ये खुद को नागरिक टीपू कहता था, ये खुद को नागरिक टीपू, सिटीजन टीपू कहता था। टीपू एक तो ये इसमें इंटॉलरेंस नहीं था, ये धर्मों की, मतलब हिंदू धर्मों की बहुत इज्जत करता था। इसने इवन इसे श्रृंगेरी मंदिर में जो शारदा जी का मंदिर था उसके लिए इसने दान भी दिया था। उसके अलावा मंदिरों में दान दक्षिणा के अलावा इसने मॉडर्न कैलेंडर इसको एक्सेप्ट किया था, मॉडर्न कैलेंडर को, और सिक्के ढालने की नई तकनीक इसने बनाई थी जिसमें हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां हुआ करती थी। तो टीपू सुल्तान की ये सब थे कि भाई वो दोस्ती भी फ्रांसीसियों से बना चुका था, स्वतंत्रता का पेड़ लगवा दिया था और एक जैकोबिन क्लब था उसका मेंबर भी ये बन गया था। ये सारी चीजें टीपू में थी। तो टीपू सुल्तान वॉज अ ग्रेट किंग। वो चाहता था, वो कई भाषाओं का ज्ञाता था, अलग अलग जगह उसने अपने दूत भेज रखे थे, उनसे दोस्ती का प्रस्ताव भेज रखा था और धर्मों को भी वो इज्जत करता, सभी धर्मों को मान के, मतलब हिंदुओं को भी उसी पोस्ट पे रखता था, उन्हें नीचे नहीं रखता था। तो 1782 में टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली। जब 1782 में टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली तो इसी समय पे 1783 में जो ब्रिटिशर्स की तरफ से ब्रिगेडियर मैथ्यूज इसको इसने बंदी बना लिया। टीपू ने इसे कैद कर लिया, उसकी सेना के साथ इसको भी कैद कर लिया था। लेकिन 1784 में अमेरिका में इंडिपेंडेंस वॉर खत्म हो गई, स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो गया। तो फ्रांसीसी अब जो थे वो युद्ध से अलग हो गए, क्योंकि वहां पे हो गया, एक संधि हो गई, ट्रीटी हो गई। जब वो ट्रीटी हो गई तो फ्रांसीसियों को यहाँ पे इंडिया में अलग होना पड़ा। तो टीपू ने इसको सोचा कि ये टाइम सही है, मैं इनसे ट्रीटी कर लूं। तो इसने फाइनली अंग्रेजों से एक ट्रीटी की, मंगलोर ट्रीटी। ये किसके बीच में हुई? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में 1784 में। और इसमें वही होता था, एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया जाता था, एक दूसरे के राजनीतिक कैदी वापस कर दिए जाते थे। तो इस तरह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ था। ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था और टीपू सुल्तान इस तरह से उसने अपनी योग्यता दिखाई थी कि उसने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को हराया भी था। लेकिन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो जाने की वजह से फ्रांसीसी उससे अलग हो गए इस युद्ध से, इसलिए यह युद्ध समाप्त करने के लिए उसने संधि की, मंगलोर की संधि। तो पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्ट जो हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर जो स्टार्ट हुआ था वो 1767 to 1769 हुआ। उसका रीजन भी फ्रांसीसियों से दोस्ती ही थी, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया और इसमें मद्रास की संधि हुई। और दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर 1780 to 1784 तक चला, जिसके बीच में पोर्टो नोवा वॉर में हैदर अली की डेथ हो गई थी और टीपू सुल्तान ने वो कार्यभार संभाला और फाइनली 1784 में मैंगलोर की संधि से ये खत्म हुआ।
अब इसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की तरफ हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एक साथ खत्म हो जाए। मैं ज्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं बना रहा हूं, जिससे जितना सुने उतना याद रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।